आज महाराष्ट्र में जिला पंचायत के चुनाव हुए। 12 जिला पंचायतों के चुनाव में पूरी 12 जगह हमारे महायुति को सत्ता मिलेगी और विशेष रूप से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। ये सबसे बड़ा दल बना है। सबसे ज़्यादा सीटें ये बीजेपी को मिली है। पंचायत समिति में भी भारतीय जनता पार्टी वापस सबसे बड़ा दल बना है। 2017 में जहां हमें 284 सीटें मिली थी, इस बार 410 सीटें हमको वहां पर मिली है और कुल जो तहसील पंचायत समिति होती है उसमें से 125 में से तकरीबन 105 जगह पर हमारे महायुति के सभापति बनेंगे और हमको पूर्ण बहुमत वहां पर मिला है। इस प्रकार से महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में लोगों ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी महायुति पर, हमारी सरकार पर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास जताया है। मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, हमने जो कमेटी तैयार की थी उस कमेटी ने आज हमको रिपोर्ट दिया है। ये जो रिपोर्ट है अब कैबिनेट के सामने जाएगा। इसको स्वीकारने का या उसमें कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी या उसको पूर्ण रूप से स्वीकारना है, इसके ऊपर कैबिनेट निर्णय करेगा। उसके बाद आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए, अमूमन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक जी बयान देते हैं, उसके ऊपर हम कभी दूसरा बयान नहीं देते या उसके ऊपर हम कभी अपना मत व्यक्त नहीं करते, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो जो बोलते हैं ये एक प्रकार से दिशा दर्शक होता है। उस पर वापस किसी ने अपनी बात को रखना ये हमारे में प्रथा नहीं है। सर, एक सवाल देखिए, आपने चुनाव मतलब जो डिसीजन हुआ अजीतदादा का, उसके बाद अपनी सरकार लेकर नहीं जाएंगे। अगर आप चुनाव प्रचार में जाते तो आपको लगता है कि इससे और भी बेटर जो है रिजल्ट आता, व्हाइट वॉश होता है एक तरह से ये। और विपक्ष की ऐसी हालत क्यों हो गई है कि लगातार वो किसी भी चुनाव में टिक ही नहीं पा रही, उनका अस्तित्व खतरे में आ रहा है। और दूसरा, कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी से अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। देखिए, मैंने बहुत सोच समझकर ये निर्णय किया था कि अजीत दादा जो हमारे सहयोगी थे, हमारे मित्र भी थे, हमारे उप मुख्यमंत्री भी थे, उनका निधन होने के बाद मैं उसके आगे प्रचार नहीं करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये निर्णय लेने के बाद उसमें फायदे नुकसान का कोई विषय नहीं होता, उस प्रकार से विचार भी नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आया है उससे मैं समाधानी हूँ। सर, मैं ये पूछ रहा था कि विपक्ष लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे तो नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, ये गाँव से जुड़े चुनाव है, उसमें भी हार रही है। आप जीत रहे, आप विकास की बात करते हैं, आप मोदी जी की बात करते हैं, आप आपके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। विपक्ष की इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है? क्या विपक्ष? मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने जनता की नब्ज को समझना छोड़ दिया है। अव्वल तो पूरा विपक्ष ये केवल मीडिया में नजर आता है, वो कहीं पर भी जमीन पर नजर नहीं आता। लोगों की अपेक्षाओं को समझने का काम विपक्ष ने छोड़ दिया है। अपनी अपेक्षाओं को लोगों की अपेक्षा समझना, इससे बड़ी भूल राजनीति में कोई नहीं होती। इसलिए जो विषयों को वो विषय मानकर लगातार उसके ऊपर बोलते रहते हैं, उन विषयों से आम जनता को कोई लेन देन नहीं है। जिस प्रकार से बिना कारण के बहुत ही ओछी राजनीति करते हुए प्रधानमंत्री जी पर वे टिप्पणी करते हैं, ये भी जनता को पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक जनता की नब्ज को विपक्ष समझेगा नहीं, जनता की बात जब तक विपक्ष करेगा नहीं और मीडिया से निकलकर
जब तक जनता के बीच विपक्ष जाएगा नहीं, तब तक वो चुनाव हारता रहेगा।